very hot temperature, these people are considering very hot temperature as 104 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर उससे ज़्यादा का। तो जनरल इफेक्ट्स में क्या आता है कि हीट इज प्राइमरली एंड एक्साइटेड, जैसे हमने कोल्ड में भी सेम ही पढ़ा था। हीट जैसे ही बॉडी पे लगती है तो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाती है, ठीक है। बॉडी जो होती है, मतलब जो स्किन होती है वो एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी की होती है ना, फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी की इंक्रीज हो जाती है अलॉन्ग विद द टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, नर्व सेंटर्स भी एक्साइट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही आप वर्ड एप्लीकेशन कर रहे हो स्टार्टिंग में, प्राइमरी जो इफेक्ट होगा वो एक्साइटेड होगा, उसकी वजह से क्या वाइटल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेन और नर्व सेंटर्स की जो भी एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी इफेक्ट। मैं क्या होता है, जैसे अभी हमने प्राइमरी इफेक्ट पढ़ा था एक्साइटेडनेस, सेकेंडरी इफेक्ट में हम पढ़ेंगे डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। डिप्रेसेंट जहाँ पे एटोनिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है एंड नेक्स्ट कम्स द टेम्परेचर इज लोअर्ड थ्रू द रिफ्लेक्स एक्शन। वी स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्स एरियाज पहले से, तो रिफ्लेक्स एरियाज का जो रिएक्शन जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम्स डाउन, अपने आप टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। वहाँ पे हीट एलिमिनेशन, स्टार्टिंग में हीट प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, जैसे आपने हॉट एप्लीकेशन किया तो हीट प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है कि हीट एलिमिनेशन हो जाता है, सेकेंडरी इफेक्ट जब आ जाता है तब जनरली डिमिनिश्ड टिश्यू एक्टिविटी भी हो जाती है और लॉन्ग कंटिन्यूड एप्लीकेशंस होती है। अगर आपने दिया है हीट तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट हॉट एप्लीकेशंस टू द सरफेस। मतलब अगर आपने अभी शॉर्ट एप्लीकेशन दिया है हॉट वाटर का और स्किन के ऊपर, तो उससे क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्किन की वो डायलेट हो जाएंगी वहाँ पे। जब वो डायलेट हो जाएंगी तो वहाँ पे तो क्या होगा, रिवल्सिव इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इंटरनल पार्ट में। रिवल्सिव इफेक्ट मतलब यहाँ पे डायलिटेशन हो रहा है और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स या जो भी जगह है वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है, ये शॉर्ट एप्लीकेशन की बात की है मैंने थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में मैं फोर्थ पॉइंट में अब हम बात करेंगे प्रोलॉन्ग्ड हॉट एप्लीकेशंस की, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड हॉट एप्लीकेशंस में क्या होता है, दे गिव राइज टू मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ एक्साइटेशन एंड एक्सहॉशन। दोनों आ जाता है, एक्साइटेशन भी आ जाता है और एक्सहॉशन भी आ जाता है, आइदर ऑफ विच में प्रीडोमिनेट, ठीक है। अगर आप ज्यादा देर के लिए कोल्ड आई मीन हॉट वाटर का एप्लीकेशन दे रहे हो तो या तो एक्साइटेड हो सकता है या फिर एक्सहॉशन भी ला सकता है या फिर डिप्रेसेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी साइड कौन सी कंडीशन में आपने दिया है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम स्किन के ऊपर पढ़ेंगे। स्किन का फर्स्ट क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू, रिलैक्सेशन ऑफ द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। मसल्स में स्किन में क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे स्किन का मोस्टली क्या होता है, इलास्टिसिटी नेचर होता है और हम सबको पता है। तो वहाँ पे जो येलो इलास्टिसिटी टिश्यूज जो होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, विद वाइट फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं उनका रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा बूस्ट फ्लैश अपीयरेंस। जैसे ही आपने स्किन के ऊपर गरम एप्लीकेशन किया है तो समटाइम्स क्या होता है, मसल फाइबर्स जो होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स जो होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बूस्ट फ्लैश का अपीयरेंस होने लग जाता है विद हॉट वाटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है रेडनिंग ऑफ द स्किन। रेडनिंग ऑफ द स्किन क्या, जैसे हमने अभी गरम एप्लीकेशन किया तो
ऑब्वियसली रेडनिंग ऑफ स्किन होगी ही होगी वहाँ पे, तो दैट हैपेंस। और इफ सडनली अप्लाइड एट अ टेम्परेचर ऑफ फ्रॉम 110 to 130 Fahrenheit, 110 to 130 Fahrenheit आप समझ सकते हो कि कितना गर्म रहेगा। अगर वो उतना गर्म पानी अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर लगाया तो ऑब्वियसली रेडनेस तो आएगी आएगी बॉडी में, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या होगा, ब्रीफ फेलर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वैसे कंस्ट्रिक्शन होने लग जाएगा बाद में, but followed by reddening of the skin due to dilatation of small vessels। जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, डायलेटेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे रेडनेस बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा, लेकिन डायलेटेशन की वजह से वहाँ पे रेड हो जाता है स्किन, अगर आपने इतना गर्म एप्लीकेशन किया है तो। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेसल्स ऑफ द स्किन विद पेलर आफ्टर द हीट इज विथड्रॉन। तो जो वेसल्स होती है स्किन की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होता है, वहाँ पर पेलर आ जाता है। इन सब के बाद क्या होता है, जो हीट जो होती है अगर विड्रॉल कर ली जाएगी तब ये पेलर, ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा। उससे पहले जैसे जब तक हीट एप्लीकेशन हो रखी है तब तक वहाँ पे डायलेटेशन ही रहेगा, ठीक है। व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगी वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट में हमारा इंक्रीज्ड पर्स्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। जैसे ही आप किसी भी पेशेंट की बॉडी पे गर्म एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो व्हाट हैपेंस इज द पर्स्पिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी होती है हमारी लंग्स की और हमारी स्किन की, वो एक्टिवेट हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज टेक्टाइल सेंसिबिलिटी। टेक्टाइल सेंसिबिलिटी एट 98 डिग्री फ़ारेनहीट पे अगर आप दे रहे हो तो इंक्रीज हो जाएगी, वही अगर आपने 130 डिग्री फ़ारेनहीट पे दिया है तो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपने 130 दिया है तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। टेक्टाइल सेंसेशन ऑफ द स्किन मीन्स यू, आपको स्पर्शम पता नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्टाइल सेंसिटिविटी हो गया, रेस्पिरेटरी एंड पर्स्पिरेटरी हो गया। नेक्स्ट आता है हीट एलिमिनेशन। हीट एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने हॉट अप्लाई किया है बॉडी में तो बॉडी में से हीट एलिमिनेट होता है फ्रॉम द स्किन थ्रू डायलेटेशन ऑफ द सरफेस वेसल्स, मतलब जो स्किन के ऊपर की जो सरफेस वेसल्स जो होती है वो डायलेट हो जाती है, पहली बात। दूसरा है ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है, स्किन के द्वारा जितना भी ब्लड फ्लो होता है उसका क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेसल्स क्या है वो डायलेट हो चुकी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इवोपरेशन ऑफ मॉइस्चर ऑफ द सरफेस, मतलब स्किन के अंदर हमेशा मॉइस्चर की एक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप हीट एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जो मॉइस्चर जो होता है स्किन का दैट गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर, मतलब इवोपरेट हो जाता है, एंड वो जो इवोपरेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में है कि इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी ऑफ द स्किन। स्किन की जो कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट बोल देती हूँ इसी में स्किन की ना, हीट prepares the skin for cold application, मतलब अगर आपने हीट एप्लीकेशन दिया है किसी भी पेशेंट को दैट मीन्स इट विल हेल्प द पेशेंट टू क्या बोलते हैं to prepare for the cold applications, ठीक है। Till now anybody is having any doubt you can ask me and I will keep this like this so you can start taking notes। कोई डाउट्स हो तो मुझसे जल्दी से पूछ लीजिए। नॉट 5 फ़ारेनहीट डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर में अगर आप दोगे दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। 105 फ़ारेनहीट से ऊपर पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नाउ कम्स दी सर्कुलेशन के ऊपर हॉट का क्या काम होता है।
तो सबसे पहले अगर आप देखोगे जनरल एप्लीकेशन अगर आपने हॉट की बॉडी के ऊपर की है तो सर्कुलेशन सबसे पहले क्या होगा कि जो पल्स जो रेट होती है, पल्स रेट तेजी से पल्सेस जो है तेजी से बीट करने लगती हैं, ठीक है। सॉरी, जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीट अगर आप कर रहे हो तो जो पल्स जो होगी वो पहले स्लो डाउन हो जाएगी, स्लो डाउन होने के बाद थोड़ी देर बाद वो फास्टली बीट करने लगेगी। तो जो पल्स रेट जो होती है, पल्स रेट एंड टेंशन जो होती है स्किन की वो डिमिनिश हो जाती है व्हेन द फ्री पर्सपिरेशन बिगिंस। मतलब जब आप, मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला था कि पर्सपिरेशन एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जब आप हॉट एप्लीकेशन डालते हो। तो वही पॉइंट यहाँ पे सर्कुलेशन में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब पल्स रेट और टेंशन पल्स रेट बढ़ गया वहां पे हमारा, टेंशन रेट डिमिनिश हो गया। कब टेंशन रेट और पल्स रेट बिगिन नॉर्मल पेस में आएगा, जब हमारा जो पर्सपिरेशन है वो बिगिन होगा। पर्सपिरेशन मतलब बॉडी में नॉर्मल तरीके से स्वेटिंग होगी, तब ये नॉर्मल थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, वेरी हॉट एप्लीकेशन। वेरी हॉट एप्लीकेशन में क्या होता है, 150 डिग्री फ़ारेनहीट होती है एंड अपवर्ड्स। उस 115 वेरी हॉट एप्लीकेशन अगर आप दे रहे हो तो अगर आप वेरी हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो तो दैट एप्लीकेशन विल बी 115 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हो, which will cause slight contraction of small vessels। पहले slight contraction of blood vessels को cause करेगा, later it will be followed by relaxation। means like अगर अभी आपने 115 डिग्री फ़ारेनहीट से ढीले में मतलब कम में दिया है तो क्या होगा वहाँ पे, that will be considered as hot। as I told you, you can give it in the condition of spasm, muscle sprain, जो भी है उसमें। लेकिन अगर आपने 115 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा का टेम्परेचर आपने अगर दिया है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो लाइक if the patient is already suffering from spasm वाला condition and you give them more heat, more than 150 degree Fahrenheit, तो उनका जो दर्द है that might even increase। तो आपको हमेशा टेम्परेचर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पर थोड़ी देर बाद क्या होगा, small blood vessels will start getting relaxed। Warm and hot application causes dilatation of the vessels of this vessel, especially of the small veins, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अगर आपने हॉट एप्लीकेशन किया है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ अगर आप हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन के साथ आपने परकशन मूवमेंट दिया है या मैकेनिकली इफेक्ट कुछ भी किया है तो ब्लड प्रेशर भी श्योरली विल राइज अप। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ अपॉन रेस्पिरेशन। इफेक्ट्स अपॉन रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या आता है अगर हम देखें यहाँ पे तो जनरल जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो मॉइस्ट हीट मतलब एयर से या फिर वेपर से, जो हम स्टीम बोलते हैं ना, वो अगर आप वो कर रहे हो तो वहाँ पे स्टीम में क्या होगा, increases the rate and eases of respiration। रेस्पिरेशन की जो रेट होगी वो बढ़ जाती है, थोड़ी देर बाद तो आराम से रेस्पिरेशन होने लगता है। नेक्स्ट अगर आप हॉट ड्राई एप्लीकेशन कर रहे हो मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप बोल लो कि सोनाबाद, लेकिन सोनाबाद में एयर नहीं आती है, गर्मी आती है, तो उस तरीके का वन एग्जांपल अगर बोले तो अगर आप उसमें कर रहे हो तो रेस्पिरेशन जो होता है वो रुक जाता है, हॉट एयर में हिंडर हो जाता है। नेक्स्ट इज after the withdrawal of every hot application there is for a time diminished rate and depth of respiration। मतलब आफ्टर आपने हॉट एप्लीकेशन पेशेंट की बॉडी के ऊपर किया है और हॉट एप्लीकेशन को फिर हटा दिया, हटाने के बाद क्या होगा, जो
डिमिनिश्ड जो रेट होती है, जो टाइम डिमिनिशिंग रेट जो होती है और रेस्पिरेशन की जो डेप्थ होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है ना। इसलिए अगर आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर दिया है अबाउट 60 डिग्री फ़ारेनहीट टू 70 डिग्री फ़ारेनहीट अगर आपने दिया है तो CO2 का जो एलिमिनेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री है तो डिसाइड इंक्रीज CO2 एलिमिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नाउ प्लीज गो थ्रू दिस, अपन सर्कुलेशन वाला गो थ्रू कीजिए और रेस्पिरेशन गो थ्रू कीजिए, एंड इफ यू हैव डाउट्स तो मुझसे पूछ लीजिए इन दोनों टॉपिक में, रेस्पिरेशन में और सर्कुलेशन में कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट मसल्स के ऊपर है इफेक्ट। मसल्स के ऊपर इफेक्ट हम देखेंगे 48 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहीट पे अगर दे रहे हो तो एक्साइटिविटी और एनर्जी ऑफ स्टीरिएटेड और वॉलेटिव मसल्स जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मसल्स की जो एक्साइटिविटी रेट जो होती है, एक्साइटिविटी रेट वो इंक्रीज हो जाती है, प्लस जो हमारी टाइप्स ऑफ मसल्स होती है उनकी भी इंक्रीज हो जाती है एक्साइटेबिलिटी रेट, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आपने ज्यादा देर के लिए हॉट एप्लीकेशन दिया, मतलब यू गिविंग प्रोलॉन्ग्ड और 106 टू 120 फ़ारेनहीट के लिए दिया है, तो जो वॉलेटरी मसल्स की जो एनर्जी होती है और एक्साइटेबिलिटी जो रेट होती है वो कम हो जाती है। नाउ वेरी हॉट एप्लीकेशन जो होती है वो इंक्रीज करती है एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नॉन स्टीरिएटेड मसल्स और इक्वालिटी मसल्स जो होती हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी रेट को क्या करता है। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो स्टेरिएटेड मसल्स होती हैं और वॉलेटरी मसल्स जो होती हैं उनका एक्साइटेबिलिटी रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड हॉट एप्लीकेशन दिया है 106 डिग्री टू 120 फ़ारेनहीट के लिए अगर आपने दिया है तो जो वॉलेटरी मसल्स जो होती है उनकी एनर्जी और एक्साइटेबिलिटी जो रेट होती है वो लेसन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। और अगर आपने बहुत देर के लिए आई मीन वेरी हॉट एप्लीकेशन दिया है, वेरी हॉट एप्लीकेशन ऑफ अगर आपने दिया है तो उससे क्या होगा, जो नॉन स्टीरिएटेड मसल्स होती हैं या फिर नॉन इनवॉलेंटरी मसल्स जो होती हैं उनकी एक्साइटेबिलिटी रेट क्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे होती है कि गोस्ट फ्लश की वजह से हो जाती है, मतलब द स्किन विल स्टार्ट अपीयरिंग विल स्टार्ट शोइंग गोस्ट फ्लैशेस इन द बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल वेसल्स ऑफ द स्किन भी होगा वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है न्यूट्रल टेम्परेचर्स अगर आप दे रहे हो हॉट का, दैट इज 90 to 96 डिग्री फ़ारेनहीट हैव नो इन्फ्लुएंस अपॉन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द स्टीरिएट मसल। मतलब अगर आपने न्यूट्रल दिया है तो वहाँ पे कोई भी मसल ग्रुप पे इतना ढंग से वो काम नहीं करेगी, ठीक है। दैट विल ओनली हेल्प यू टू सडेट योर क्यूटेनियस नर्व्स। क्यूटेनियस जो नर्व्स होती हैं उनको सडेट करेगा सो दैट यू विल बी फीलिंग लाइक टू स्लीप, बस वो वाला फील आएगा। तो व्हेन अ पेशेंट कम्स विद सम disorder of not sleeping, then you can try giving the person with this treatment so that patient will feel sedative and he might go for sleep, ठीक है। अभी तक कोई डाउट पूछा था स्पैसम के बारे में, उसी को लेते तो स्पैसम किस जगह पर है हमको पहले ये देखना है। अगर स्पैसम इज इन दी बैक में है तो आप हॉट वाटर बैग दोगे उस जगह पे। अगर पैरों में है एंड इफ यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ हॉट वाटर की आप बकेट में डायरेक्ट डिप करवा सकते हो पैरों को, तो हॉट फुट बाथ दे सकते हो। या फिर उस जगह पे स्पैसम या स्प्रेन जो
जगह है पैर पे या हाथ पे, वहाँ पे हॉट वाटर बैग दे सकते हो। अगर आपके पास हॉट वाटर बैग एट दैट मोमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप उधर हॉट वाटर पोर कर सकते हो। लाइक इफ यू डोंट हैव हॉट वाटर बैग एट दैट टाइम तो यू कैन कीप हॉट वाटर पोर। अगर हॉट वाटर पोर भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास हॉट वाटर कंप्रेस या फिर हॉट वाटर पैक्स बचते हैं। तो हॉट वाटर में पैक को डिप करके बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर में लाइक दैट ओनली यू कैन रैप। तो देयर आर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस होती है, पर आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी कि आप किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो पेशेंट के ऊपर। तो सम पेशेंट विल नॉट बी कंफर्टेबल विद डायरेक्टली डिपिंग देयर लेग्स इन हॉट वाटर क्योंकि वो ज्यादा गर्म फील होगा। बट वहीं पे अगर उन्होंने हॉट फर्मेंटेशन ले लिया दे माइट फील कंफर्टेबल क्योंकि दूसरा पेशेंट उनको दूसरा थेरेपिस्ट जो है वो उनको ट्रीटमेंट देगा। तो डिपेंड करता है पेशेंट की मेंटालिटी के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, डिसीज के ऊपर एंड अपॉन यू कि आप कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहते हो उस समय पे, ठीक है। So normally, if you go with very hot water, right? So normally people won't accept it. Yes, they won't. Yeah, so that time we can go with hot fermentation. Yeah, you can go with hot fermentation or no need to go with very hot because पेशेंट्स को वो क्या है कि दे विल फील कि इट्स वेरी हॉट, दे वांट dip their legs and all, no? But if you have the ability to convince the patient कि इससे आपको फायदा पड़ेगा, इससे ये हो जाएगा, आप थोड़ी देर रखिए, because hot water and the skin is having that much क्या बोलते हैं that much ability कि अगर थोड़ी देर 5 मिनट अगर आपने वो पानी के अंदर ही रखा है तो आपको हीटनेस आपको फील नहीं करता है, यू वॉन्ट फील द हीटनेस। बस वो इनिशियल फेज में जब आप रख रहे हो तभी तक आपको वो हीट रहता है। तो अगर आप पेशेंट को कन्विंस कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज फर्मेंटेशन इज बेटर। ओके, नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। So very hot baths produces various nervous disturbances. बहुत disturbances लेके आती हैं, sleeplessness, nervousness, headache and other symptoms of nervous excitation and exhaustion. मतलब जब nerves excite होती हैं, at that moment only you might feel sleeplessness, you might feel nervousness, you might feel headache या फिर और कोई भी बहुत सारे symptoms होते हैं। तो आपको उस टाइम पे आपको वेरी हॉट नहीं देना है। अगर आप किसी पेशेंट को आपको I mean like if you want to make the patient sleep, you should sedate the patient. You know, if you are giving very hot, the patient will become excited. His nerves will become excited and he will be like hyperactive हो जाएंगे। तो if these are the symptoms, what will happen if you apply very hot application? क्या क्या है? नर्वस डिस्टर्बेंसेस लाइक स्लीपलेसनेस हो जाएगा पेशेंट को। आपको फिर डरना नहीं है, यू नो when you are giving a treatment to one patient, ज़्यादा गर्म का ट्रीटमेंट दे दिया और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कंप्लेन आके बोल रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है या फिर मेरे सिर में दर्द हो रहा है या फिर मुझे नींद नहीं आ रही, तो यू शुड से आप इस चीज के लिए रेडी होने चाहिए। यू नो जब वो ऐसे कंप्लेन कर रहे तो यू आर रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन क्योंकि दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इट्स नथिंग टू वरी, आप टेंशन मत लीजिए, लाइक यू शुड से बिकॉज वंस यू नो ओनली यू कैन। मैंने तो अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, इनको नींद क्यों नहीं आ रही, मैंने तो नींद के लिए ट्रीटमेंट दिया था और इनकी नींद नहीं आती है। तो आपको ये थोड़ा टेम्परेचर में और ड्यूरेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इट्स आर थियरी वाइज, जब हम ट्रीटमेंट्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी डिसीज में हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे एंड कितनी देर के लिए देंगे ये भी देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट एज सनस्ट्रोक may give rise to the development of special poisons which act upon the nervous systems of the brain and the body। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म ले
दिया है, इस इतना गर्म कि दैट बॉडी इज नॉट एबल टू, मतलब वेरी हॉट से भी ज्यादा गर्म दे दिया, सनस्ट्रोक की बराबर अगर आपने गर्म दे दिया, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइजन्स भी डेवलप हो सकती हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जो पेशेंट को कोलैप्स भी कर सकती है। तो आपको इतना गर्म भी नहीं देना है, ठीक है, सनस्ट्रोक जितना गर्म नहीं देना है आपको, वो फैटल प्रूफ हो सकता है। पेशेंट कैन लीड इनटू डेंजर अगर क्या बोलते हैं, अगर आपने वेरी हॉट प्रोलॉन्ग टाइम में दिया है तो पेशेंट माइट फॉल इनटू डेंजर। तो अगर आप वेरी हॉट कभी भी, अगर आप वेरी हॉट टेम्परेचर में ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को इफ यू आर गिविंग, मेक श्योर दैट वेरी हॉट शुड ऑलवेज बी वेरी शॉर्ट। जैसे मैंने आप लोगों को शायद, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की होगी तो मैंने कोल्ड के बारे में भी यही बोला था, इफ यू आर गिविंग वेरी वेरी कोल्ड ट्रीटमेंट इट शुड बी वेरी वेरी शॉर्ट, वैसे ही हॉट भी शॉर्ट ही होना चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्साइटेंट इफेक्ट ऑफ द हीट आर फॉलोड बाय डिप्रेसेंट इफेक्ट्स। मतलब अगर पहले जैसे आपने हॉट एप्लीकेशन किया है तो हमारी स्किन या फिर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, एक्साइटेड फॉर्म रिएक्ट कर रही है, लेकिन वही प्राइमरी इफेक्ट है, वही सेकेंडरी इफेक्ट में क्या करेगी, डिप्रेसेंट की तरह काम करेगी। ओके। नेक्स्ट आता है अपॉन ब्लड। अपॉन ब्लड में क्या होगा इसका हॉट वाटर का इफेक्ट, heat unless followed by cold decreases the red and increases the white blood cells। मतलब अगर आपने हीट एप्लीकेशन किया है तो कोल्ड में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं ऐसा, लेकिन हीट अगर आपने एप्लीकेशन किया है बॉडी में तो वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं और रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। तो अगर a patient is coming to you sometimes later in future and he is having less WBC counts, so think where you can apply WBCs, where you can increase the production of WBCs. So where you have to apply hot water, ये सोच के you can give treatment. नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स अपॉन जनरल न्यूट्रिशन। जनरल न्यूट्रिशन में क्या है, अगर आपने वेरी हाई टेम्परेचर पर हीट एप्लीकेशन किया है तो दैट इज पावरफुल वाइटल स्टिमुलेंट और एक्साइटेंट। मतलब वाइटल जितने भी वाइटल्स हमारे बॉडी में होते हैं, ऑल दोस वाइटल्स गेट स्टिमुलेटेड और एक्साइटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन भी इंक्रीज हो जाएगा। The nutrition will be supplied to the body with the help of blood and CO2 production जो ज़्यादा होगा that will be eliminated due to desiccation. Next come upon the stomach, liver and other abdominal organs. In this what happens is कि अगर आप prolonged application कर रहे हो हीट का, जैसे कि स्टमक एरिया पे खाना खाने के बाद फर्मेंटेशन दे दिया या फिर ड्राई हीट दे दी, तो वहाँ पे HCl का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको हॉट एप्लीकेशन नहीं देना है ज़्यादा देर के लिए। इफ द पेशेंट हैज जस्ट फिनिश्ड हिज मील तो डोंट गिव, क्योंकि अगर आपने दे दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गुड फॉर डाइजेशन, बट अगर ज़्यादा है तो दैट विल गिव यू एसिडिटी विद बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक and then patient might complain about this. Then in order to minimize आपको क्या देना पड़ेगा, obviously cold applications देनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट हॉट एप्लीकेशन। शॉर्ट हॉट एप्लीकेशंस क्या होते हैं, स्पेशली दी शॉर्ट हॉट डूज जो होते हैं diminishes the secretion of HCl at least in case of hypopepsia. हाइपोपेप्सिया क्या होता है, किसी को पता है? फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा हाइपरपेप्सिया। ठीक है,
आई गिव यू दिस एज अ होमवर्क जो कल आएंगे। हाइपरपेप्सिया क्या होता है, अगर आप सर्च करके मुझे कल बताओगे तो यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ टाइम कि हाइपरपेप्सिया क्या होता है। सो हाइपरटिप्सिया, हाइपरपेप्सिया, ये सब आपको बताना पड़ेगा मुझे कल। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ रिलेटेड होते हैं, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा भूख लगना, है ना, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये सारे टर्म्स आप थोड़ा पढ़ के आइएगा। I just want to know, if you know, if अगर मैंने आप बता दिया तो you will forget it in future, so just refer it tomorrow and just tell me. तो अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक या फिर सेंस थोड़ा सा यूज करोगे तो आपको भी इसी सेंटेंस से पता चल जाएगा। शॉर्ट हॉट एप्लीकेशंस अगर आप दे रहे हो, स्पेशली शॉर्ट हॉट फूड्स दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो HCl का डिक्रीज सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है और दैट विल हेल्प विद हाइपरपेप्सिया कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशंस। प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन ऑफ हीट अगर आपने लिवर के एरिया पे दिया है, अदर विसरस एरियाज पे दिया है, तो जो उनकी जो फंक्शनिंग एक्टिविटी होती है, जो विसरास या ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग एबिलिटी होती है ना, दैट इंक्रीजेस। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन है, बट प्रोलॉन्ग्ड अगर आप दे रहे हो तो ऐसा ही बोलते हैं, शुड नॉट बी वेरी हॉट। आप हॉट दे सकते हो बट नॉट वेरी हॉट। नेक्स्ट है शॉर्ट हॉट एप्लीकेशन। सर शॉर्ट हॉट एप्लीकेशन आप दे रहे हो, स्पेशली वेरी शॉर्ट हॉट एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आप हेपेटिक डोज दोगे। हेपेटिक डोज मतलब जो पाइप में से प्रेशरली पानी आता है ना, उसको डोज कहते हैं। तो यू शुड गिव इट ऑन द हेपेटिक रीजन। रिलीव विसरल कंजक्शन, अगर आपको अभी हेपेटिक रीजन में दर्द है या फिर पैंक्रियाटिक रीजन में दर्द है या फिर इंटेस्टिनल एरिया में दर्द है, तो आप हॉट एप्लीकेशन करोगे, but that hot application should be short hot dosed application। तो इसलिए वहाँ का जो कंजेशन जो भी है that will be getting removed away। नेक्स्ट हमारा आता है लार्ज फर्मेंटेशन ओवर इंटरनल पार्ट्स, लेसन देयर ब्लड सप्लाई एंड फंक्शनल एक्टिविटी। अगर आपने ज्यादा फर्मेंटेशन, बड़ा फर्मेंटेशन दे दिया इंटरनल पार्ट्स को, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी और उनकी जो एक्टिविटी है कम हो जाएगी, बट देन लेटर वो बढ़ जाएगा। मतलब सेकेंडरी इफेक्ट में ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और फंक्शनल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। As of now, I will complete my class till here. Next, we will start with hot application of heat production and temperature. उसके बाद हम समरी देखेंगे कोल्ड और हीट के बारे में, जनरल इफेक्ट्स की समरी देखेंगे, and we'll see the